मोहम्मद शाहिब और आयशा दोनों की मौत पाकिस्तान की गोलीबारी में हो गई। भरोसा था जी, वहाँ तो गरीब जट गया। हमारा सारा करता धरता वही था जी, हमारा बेटा। एक नन्ही जी हमारी पोती। सेलिंग वही हमारे पर, हम जैसे बाहर निकले, धुएं से बाहर निकले, उससे गोले से देखा तो हमारा सारा कुछ लाश हो चुका तो बड़ा ही हुआ कि भाई डेड बॉडी वो दीवार के साथ चिपकी हुई थी। बेटी को देखा, बेटी की भी दो हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका था, सर फट चुका था, गर्दन टूट चुकी थी। मेरा भाई था, सब कुछ हमारे घर में, सब कुछ वही थे। शासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली मुझे वहाँ से। एम्बुलेंस की मैंने अपने पैसों से की, अब अपने यहाँ फैमिली को यहाँ तक पहुँचाया, कोई मुझे हेल्प नहीं मिली वहाँ से। ये सारा इतना बड़ा हादसा हो गया आंखों के सामने, फिर नींद आती है जिसमें कि हमारे घर का मेन सदस्य चला गया। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे, मेरे भाई चले गए थे। आपकी छोटी बेटी को आपने खो दिया, जी, कितना मुश्किल है आपके लिए? बहुत मुश्किल है। इसकी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कभी भी नहीं भूल सकती मैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच माहौल ख़राब हुआ, दोनों तरफ गोलीबारी हुई। पाकिस्तान ने भी 7 तारीख के हमले के बाद भारत पर जमकर गोले दागे, ड्रोन से हमले, मिसाइल, सब कुछ किया। उस शेलिंग में 16 से ज़्यादा आम लोग मारे गए। वो आम भारतीय जिनका इस जंग से कुछ लेना देना नहीं था, वो आम भारतीय जो अपने घर में थे। हम इस वक्त हैं मुजफ्फरनगर, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, मातम है, और हम कब्रिस्तान में हैं। ये जो 2 कब्रें हम आपको दिखा रहे हैं, एक कब्र है मोहम्मद शाहिब की और दूसरी कब्र है आयशा नूर की। मोहम्मद शाहिब और आयशा दोनों की मौत पाकिस्तान की गोलीबारी में हो गई। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहते थे। वहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे। ये अपने घर पे सोए हुए थे और 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान की गोलीबारी में एक शेल छत पर गिरा, कमरे की छत पर गिरा और छत पूरी नीचे आ गई और ऑन द स्पॉट वहीं पर शाहिब और बच्ची ने दम तोड़ दिया। बगल में ही परिवार के दूसरे लोग थे, उन्हें पता नहीं चला। एक चीख नहीं, एक सिसकी नहीं। राजौरी में मातम है, मुजफ्फरनगर में मातम है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, निकाली भी जानी चाहिए, लेकिन उन लोगों की भी बात होनी चाहिए जिन्होंने इस गोलीबारी में अपनी जान गंवा दी। परिवार के सदस्य हैं और ये दोनों ही चाचा और भतीजे थे। भतीजी अपने चाचा के साथ सो रही थी और वहीं पर शेलिंग में उनकी मौत हो गई। हमारे साथ इस बेटी जो 1.5 साल की बच्ची की मौत हुई है, उसके पिता हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद तौहीद। मोहम्मद तौहीद। तौहीद साहब, क्या हुआ था उस दिन? सर सुबह मॉर्निंग का टाइम था, उस टाइम सेलिंग होती बहुत ज़्यादा, हमें पता नहीं लगा। जैसे हमारे पर वाकई सेलिंग हुई, ग्रेन गिरा हमारे पर, तो सर उस टाइम शोर ही शोर था, बहुत ही बुरा हाल था। हमने जिस टाइम वो सेलिंग हुई हमारे पर, हम जैसे बाहर निकले, धुएं से बाहर निकले, उससे गोले से देखा तो हमारा सारा कुछ लाश हो चुका था। मैंने बड़े भाई की ओर देखा तो बड़ा ही हुआ कि भाई डेड बॉडी वो दीवार के साथ चिपकी हुई थी। बेटी को देखा, बेटी की भी दो हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका था, सर फट चुका था, गर्दन टूट चुकी थी और अन्य और बाकी चोट थी इनको। मतलब आप लोगों को पता ही नहीं चला, आवाज़ भी नहीं आई? आवाज़ सर इतनी भयंकर आवाज़ थी कि बस क्या बता नहीं सकते हम। चीख भी नहीं सुनी? नहीं, इतनी भयंकर थी। सर मैं भी वहीं पे था। मेरी वाइफ को एक बाजू को लगी हुई है, उनको यहाँ से फटी हुई है बाजू, लेकिन मैं सिर्फ छिप रहा हूँ। आप ही बच पाए, बाकी वाइफ को भी चोट वाइफ लगी? को भी चोट है। तो आपके सामने आपकी बेटी और आपके भाई की मौत हो गई। जी जी, मेरे सामने हो गई। बहुत मुश्किल होगा। सर इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली मुझे वहाँ से।
एम्बुलेंस की मैंने अपने पैसों से की, अब अपने यहाँ फैमिली को यहाँ तक पहुँचाया, कोई मुझे हेल्प नहीं मिली वहाँ से। कोई हेल्प नहीं मिली, हेल्प नहीं मिली। कोई पूछने वाला नहीं। नहीं। किसी अधिकारी का फ़ोन, मंत्री का फ़ोन, मुख्यमंत्री का फ़ोन, सर किसी का कोई कॉल नहीं है मुझे, किसी का कॉल कोई कॉल कॉल नहीं, नहीं, कुछ नहीं। कोई कॉल नहीं। तो वहाँ से एम्बुलेंस भी खुद करके आए। खुद करके ये सर, वहाँ पे हमारे बाप के ज़्यादा थी तो थोड़ी सी हेल्प की हमारे कुछ जानने वालों ने, उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। उसकी वजह से पहुँच पाए। जी जी। रात में सो तो नहीं पाते होंगे? सर कहाँ से नींद आती है सर, इतना बड़ा हादसा हो गया आंखों के सामने, फिर नींद आती है जिसमें कि हमारे घर का मेन सदस्य चला गया हो। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे मेरे भाई चले गए, तो कोई लफ्ज़ ही नहीं सर बोलने के लिए। मुझे किसी तरफ की कोई सहायता नहीं मिली वहाँ से भी। मैंने बड़ी मुश्किल से बहुत मेरी हेल्प की, सिर्फ वहाँ से जो हमारे जानने वाले थे उन्होंने आगे पीछे से करके एम्बुलेंस मंगाई। बाकी सारी जितनी पेमेंट थी सर वो मैंने खुद की है, खुद की है। आपके भाई से आखिरी बार क्या बात हुई रात में? सर आखिरी बार ये बात ये थी, मेरे भाई ने मुझे लास्ट बार यही बोला था कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम यहाँ सेफ़ है, हमारे बैक साइड में भी आर्मी है और फ्रंट ऊपर किले पे भी आर्मी है। वहाँ पे सर वो क्या बोलते हैं उसको, एस4 हैंडल लगा था, उनको इतना गर्व था कि हम यहाँ पे एस4 हैंडल लगा के हमें कुछ नहीं हो सकता है। ये देखिए सबकी सर, आंखों ठीक में है। आंसू हैं। आपके छोटे भाई हैं ये? जी ये मेरे छोटे भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है जी। तो आपके भैया थे? हाँ जी, रात को बात हुई है, ब्रदर मेरे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे सेफ़ है तो आप भी यहीं पे आ जाएं। आप भी वहीं थे रहते थे? हम जम्मू में थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा गोलाबारी हो रही थी, तो ब्रदर कह रहे थे कि आप यहीं पे आ जाओ। खाना में कह रहे कि प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सारा कुछ बंद है, जितना टूरिस्ट था वहाँ से सभी आ गए हैं, तो इसलिए लास्ट बात बस वही आई थी मुझे ब्रदर से, तो सुबह मॉर्निंग हो ही नहीं पाई। सुबह नहीं हुई दोबारा कभी? एक बुजुर्ग बाप है बाएं हाथ पे, इनके भी आंखों में आंसू है। बहुत भरोसा था आपको अपने बेटे पर? जी भरोसा था जी, वहाँ तो गरीब जट गया। हमारा सारा करता धरता वही था जी, हमारा बेटा। एक नन्ही जी हमारी पोती, हमारे बेटे ने नुकानों को भाई तो हम तो अपने देश के खातर अगर सारे भी शहीद हो जाते तो जब भी हमें कोई परवाह नहीं थी। देश के लिए शहीद होने को देश के लिए तैयार तो थे? तैयार थे। हमने फ़ोन किया उसको, उन्होंने कहा पापा जी कोई बात नहीं, हाँ वैसे तो कुछ है नहीं, और खुदा वहाँ भी ऐसा यहाँ भी ऐसा, अगर मौत वहाँ होगी, जब भी बात वही है कि यहाँ होगे तो शहीदों का दर्जा मिलेगा। अपने वतन के लिए जान दे दी हमारे बेटे ने। अपने वतन के लिए जान दे दी। और उनके एक और भाई हैं, परिवार हैं, सबकी आंखों में यहाँ आंसू हैं। आपका नाम क्या है? ताबिश। ताबिश, जाहिर सी बात है पुलवामा में जिन 26 लोगों की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहलगाम में जिन 26 लोगों की मौत हुई, उनका बदला लेने के लिए हम लोगों ने पाकिस्तान पर हमला किया और हम सब लोग बहुत दुखी थे। उसके बाद भी बहुत लोगों की मौत हुई है। किसी तरीके की कोई मदद, कोई तमाम नेताओं के बयान आप देख रहे होंगे, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, मनाई भी जानी चाहिए, लेकिन किसी तरीके का मदद का हाथ, क्योंकि आपके जो भाई थे वो बड़े थे, कमाने वाले थे, उनकी पत्नी होंगी, उनके बच्चे होंगे, किसी तरह की कोई मदद नहीं, मतलब ऐसा है कि एम्बुलेंस तक की मदद नहीं है। आप तो आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं, कोई मदद नहीं है। मेरा भाई था सब कुछ हमारे घर में, सब कुछ वही थे। कितने साल से थे वहाँ पे वो 15-20 साल से वहीं रह रहे थे। लास्ट मेरी उनसे रात में जब शेलिंग हो रही थी तब भी मैंने उनको मैसेज किया। मैंने अपनी भाभी को भी मैसेज करके कहा कि आप ना घर आ जाओ, हाँ आप ना घर आ जाओ। तो भाई तो मानते ही नहीं थे, उनको कॉन्फिडेंस इतना था। और लेकिन अब क्या रीज़न रहा, वहीं क्यों गिरा वो, शेल था, ड्रोन था, अभी तो इन्वेस्टिगेशन उसकी कर रहे हैं वो। वहाँ पे नो मैंस लैंड बना दिया उन्होंने, वो किसी तरह की कोई एंट्री है ही नहीं वहाँ। तो वो ड्रोन भी हो सकता है, शेल भी हो सकता है, कोई आर्थिक मदद नहीं है। क्या बात हुई थी आपकी भाई से आपकी? लास्ट बात मेरी भाई से हुई जिस दिन वो लास्ट शेलिंग हो रही थी। मैं अपने भाई को बता रहा हूँ कि इन्होंने ये जो अटैक किया पाकिस्तान ने, आज रात में इंडिया वाले करेंगे, फिर उसका रिटेलिएशन आएगा। कह रहे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तू सामने किला देख रहा है, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे S-400 लगा है, कुछ नहीं होगा हमें, हमारे पीछे आर्मी है, आगे आर्मी है, कुछ नहीं होगा। कोई मदद, किसी मंत्री का फ़ोन, किसी बड़े अधिकारी का फ़ोन, कोई सांत्वना, कोई हाथ जो आपको थोड़ा राहत दे दे, कुछ भी?
किसी मंत्री का यहाँ पे थाने की गाड़ी तक नहीं आई। यहाँ के जो एसआई हैं थाने के, एसएचओ, कुछ कोई नहीं आया। मिट्टी हो गई भाई की, कोई नहीं आया। उसके बाद एक नेताजी आए समाजवादी पार्टी से, उन्होंने डीएम को फ़ोन किया, डीएम तो तब भी नहीं आए। आर्थिक मदद तो कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ अनाउंस किया? जम्मू कश्मीर सरकार ने अनाउंस किया 10-10 लाख रुपए, लेकिन आया कुछ नहीं अभी तक कुछ आया नहीं। बाकी केंद्र से कुछ नहीं। और सरकार, यूपी सरकार से, ज़िले से कुछ भी? यूपी सरकार, ज़िला, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया। बात यह है कि पीछे शाहिद और आयशा की कब्र है। अब मरने वाले तो बोलते नहीं, लेकिन जो थे वहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी आंखों के सामने उनके भाई और उनकी बेटी की मौत हो गई। मदद के लिए हाथ आगे नहीं आया। 26 लोगों की पहलगाम में मौत हुई, उसके बाद भी 16 से ज़्यादा आम लोग पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए। न्याय उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी भी बात होनी चाहिए, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। उनकी शहादत, उनकी मौत भी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। ये इन लोगों की भी जान देश के लिए ही गई है, ये भी शहीद ही हुए हैं, इनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो उन 26 लोगों को मिला पहलगाम में, जो उन जवानों को मिल रहा है, वो सम्मान इनको भी मिलना चाहिए, जो शायद अब तक हमारा मुल्क नहीं दे पा रहा है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नईमा है। आपके हाथ में भी चोट लगी है? जी हाथ में चोट लगी है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वहाँ पे बहुत वे बम छूटे थे और हमारे वहाँ पे भी छूट गया। मैं उठी थी नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर मुझे बाहर निकलना नहीं हुआ, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैं वहाँ पे लेट गई, फिर 5 मिनट नहीं हुए कि हमारे वहाँ पे ही हो गया। आपकी भी चोट आई? जी आपकी छोटी बेटी को आपने खो दिया, जी कितना मुश्किल है आपके लिए? बहुत मुश्किल है। आपकी बेटी अपने ताऊ जी के साथ सो रही थी? नहीं, वो हमारे पास थी। अच्छा, आपके साथ तो पूरा जी समझ में नहीं आया आपको उस वक्त क्या हुआ? नहीं, पता ही नहीं हुआ कि क्या हुआ। पता नहीं हम भी कैसे बचे कैसे नहीं। बहुत बुरे हालात थे वहाँ। बहुत बुरे हालात थे। जी मुश्किल होगा आपके लिए बयां करना। आपकी बहुत छोटी बच्ची थी, कुछ अगर उसको याद बता पाएँ आखिरी बार क्या बोल के सोई आपसे, कुछ याद उसकी? उसकी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। उसकी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कभी भी नहीं भूल सकती हूँ मैं। आखिरी बार क्या बोल के सोई थी? डर रही थी? आप लोग समझा रहे होंगे डरना नहीं, आवाज़ आ रही होगी, जी जी क्या बोल रही थी? वो तो उनको पटाखे जानती थी कि पटाखे पटक रहे हैं, उसको पता नहीं था कि ये वह है। पटाखे बोलती थी उनको, डरती थी बहुत। डरती थी हैं? जी पटाखे बोलती थी? जी तो ये ज़ख्म अगर आप दिखा पाएँ अपना, भैया दिखा दें हाथ से। ये इनको भी चोट आई है हाथ में। तो ये सब तस्वीरें हैं, ये सब हाथों के ज़ख्म भर जाएंगे, पर जो दिलों के ज़ख्म हैं, जो जहन के ज़ख्म हैं, जो आत्मा के ज़ख्म हैं, वो शायद कभी नहीं भरेंगे। और तमाम आम लोगों की भी मौत हुई है, और हम जैसा लगातार कहते आ रहे हैं कि शायद टीवी न्यूज़ के कैमरे यहाँ नहीं मुड़े, शायद उनको ना लगा हो कि जो भारतीय 16 से ज़्यादा भारतीय पाकिस्तान की गोलीबारी में मरे हैं वो ज़रूरी हैं, लेकिन हमें लगता है वो बेहद ज़रूरी हैं। वो उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि वो 26 लोग जो पहलगाम में गए, या हर एक वो भारतीय
जो आतंकवाद का शिकार हुआ, जो पाकिस्तान की हैवानियत का शिकार हुआ। ये ज़ख्म सिर्फ इनके हाथ या इनके जहन या इनकी आत्मा पे नहीं है, ये ज़ख्म पूरे हिंदुस्तान की जहन, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा पर है। इसके निशान रह जाएंगे, पर उम्मीद है कि सरकारें, नेता, अधिकारी, इनकी नज़रें यहाँ भी आएंगी, इनके मदद के हाथ यहाँ भी पहुँचेंगे। शायद इनको मदद ना भी चाहिए, लेकिन एक भरोसा, कंधे पर एक थपकी कि नहीं, हम सब आपके साथ हैं, यही तो चाहते हैं सब। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।